तो दोस्तों, इस वक्त सिर्फ कोलकाता में नहीं पूरे देश में बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर गुस्सा है, आक्रोश है। देश के अलग अलग राज्यों में ऐसी कई तस्वीरें सामने आई जिसे देखकर यह समझना मुश्किल नहीं कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर भारत के हिंदुओं का खून खौल रहा है। लेकिन हमारे ही देश के कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें भारत में अल्पसंख्यकों पर कार्रवाई का रिएक्शन बांग्लादेश में दिख रहा है, और यानी वो बांग्लादेश में हिंदुओं के कत्लेआम को अपने कुतर्क गढ़कर जस्टिफाई करने में लगे हैं। और ऐसे नेताओं की फहरिस्त कितनी लंबी है, कौन कौन से वो नाम इस लिस्ट में शामिल हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म सितम की इंतहा हो रही है। उसकी तस्वीर पूरी दुनिया देख रही है। कैसे हिंदुओं को जलाकर मारा जा रहा है, कैसे हिंदुओं के घर पर कट्टरपंथी हमले कर रही हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। इन जुल्मों के खिलाफ आवाज भी उठ रही है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लेकर भारत में भी विरोध की आग जल चुकी है। लेकिन हिंदुस्तान के भीतर भी कुछ नेता ऐसे हैं जो हिंदुओं पर हो रही इस हिंसा में अपना सियासी फायदा और देश की बदनामी का इरादा पाले बैठे हैं। ये बात यूं ही नहीं कही जा रही, बल्कि इसके पीछे है ये नेता। सबसे पहले मिलिए इनसे। ये है कांग्रेस के सांसद दिग्विजय सिंह। इनके हिसाब से बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किए जाने के पीछे भारत है। दिग्विजय सिंह के हिसाब से भारत में अल्पसंख्यकों पर कार्रवाई का रिएक्शन बांग्लादेश में दिखाई दे रहा है। ये जो हालात हमारे देश में है, यहाँ वही धर्मांध फैलाने वाले कट्टरपंथी ताकतें जो हैं, जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, वही रिएक्शन वहां पर उस प्रकार का हो रहा है। दिग्विजय सिंह के बयान के मायने समझिए। कांग्रेस ने बांग्लादेशी जिहादियों को क्लीन चिट दे दी। कांग्रेस ने बांग्लादेशी हिंदुओं की हत्या को जायज ठहरा दिया। कांग्रेस ने एक बार फिर अपने ही देश को कटघरे में खड़ा कर दिया। और कांग्रेस ने एक बार फिर मुस्लिम तुष्टीकरण का उदाहरण पेश किया। वैसे बांग्लादेश की आड़ में तुष्टीकरण और देश विरोधी सोच के इस सीरीज में सिर्फ दिग्विजय सिंह ही नहीं, बल्कि कई और किरदार हैं। ऐसे किरदार जिनको यूनुस सरकार की दरिंदगी दिखाई नहीं दे रही, जिनको बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार नजर नहीं आ रहा। इनका नाम है राशिद अल्वी। ये दिग्विजय सिंह के बयान को सही ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत में भी कट्टरपंथी सरकार है। मुस्लिमों के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। यही हाल बांग्लादेश में है। विजय जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। बांग्लादेश के अंदर कट्टरपंथियों की सरकार आ गई है। भारत के अंदर भी कट्टरपंथियों की सरकार आ गई है। वहां पर हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है, मंदिरों को तोड़ने की बात हो रही है। भारत के अंदर मस्जिदों पर हमला होता है। तुलनात्मक अध्ययन के पीछे तर्क होने चाहिए, लेकिन राशिद अल्वी के पास कोई तर्क नहीं है, क्योंकि उनका चश्मा वही दिखाता है जो वो देखना चाहते हैं। उनकी जुबान वही बोलती है जो वो सोचते हैं। तो टीएमसी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा भी अब इनके ही साथ हो लिए हैं। जिस जलते हुए बांग्लादेश के लिए मोहम्मद यूनुस की पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है, उस मोहम्मद यूनुस को ये साहब बता रही है और मोहम्मद यूनुस की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता बता रहे हैं। हमें ऐसा ही करना चाहिए कि लोगों को न्याय मिले, इंसाफ मिले, जगह जगह शांति हो। वसुधैव कुटुंबकम का सवाल है। जब पूरा विश्व जो है एक है, तो कहीं किसी पे, चाहे किसी मज़हब का हो, किसी ज़ात का हो, किसी जाति का हो, उसके ऊपर ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। हम तो यही दुआ करेंगे, ये भी प्रार्थना करेंगे कि वहाँ के यूनुस साहब जो हैं नोबेल प्राइज़ विनर हैं, जो कार्यभार संभाला हुआ है प्रेसिडेंट का, अब हम चाहेंगे कि वो इन बातों को जरूर देखें और चिंता होनी चाहिए। कांग्रेस को लेकर टीएमसी तक के इन नेताओं की जुबान पर जो जयगान यूनुस के लिए हो रहा है और जो चुप्पी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर है, वो वाकई में हैरान और परेशान करने वाली है।
सिर्फ अपना एजेंडा चलाने और तुष्टीकरण की सियासत करने वाले इन नेताओं की जुबान से अगर यूनुस को लेकर कुछ बड़े कड़े शब्द और कड़ा ऐतराज जताया जाता तो अच्छा होता। हिंदुओं के दर्द को साझा करने की कोशिश हुई होती तो अच्छा होता, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दोस्तों, इस वक्त सिर्फ कोलकाता में नहीं पूरे देश में बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर गुस्सा है, आक्रोश है। देश के अलग अलग राज्यों में ऐसी कई तस्वीरें सामने आई जिसे देखकर यह समझना मुश्किल नहीं कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर भारत के हिंदुओं का खून खौल रहा है। लेकिन हमारे ही देश के कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें भारत में अल्पसंख्यकों पर कार्रवाई का रिएक्शन बांग्लादेश में दिख रहा है, और यानी वो बांग्लादेश में हिंदुओं के कत्लेआम को अपने कुतर्क कर जस्टिफाई करने में लगे हैं। और ऐसे नेताओं की फहरिस्त कितनी लंबी है, कौन कौन से वो नाम इस लिस्ट में शामिल हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म सितम की इंतहा हो रही है। उसकी तस्वीर पूरी दुनिया देख रही है। कैसे हिंदुओं को जलाकर मारा जा रहा है, कैसे हिंदुओं के घर पर कट्टरपंथी हमले कर रही हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। इन जुल्मों के खिलाफ आवाज भी उठ रही है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लेकर भारत में भी विरोध की आग जल चुकी है। लेकिन हिंदुस्तान के भीतर भी कुछ नेता ऐसे हैं जो हिंदुओं पर हो रही इस हिंसा में अपना सियासी फायदा और देश की बदनामी का इरादा पाले बैठे हैं। ये बात यूं ही नहीं कही जा रही, बल्कि इसके पीछे है ये नेता। सबसे पहले मिलिए इनसे। यह है कांग्रेस के सांसद दिग्विजय सिंह। इनके हिसाब से बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किए जाने के पीछे भारत है। दिग्विजय सिंह के हिसाब से भारत में अल्पसंख्यकों पर कार्रवाई का रिएक्शन बांग्लादेश में दिखाई दे रहा है। ये जो हालात हमारे देश में है, यहाँ वही धर्मांध फैलाने वाले कट्टरपंथी ताकतें जो हैं, जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, वही रिएक्शन वहां पर उस प्रकार का हो रहा है। दिग्विजय सिंह के बयान के मायने समझिए। कांग्रेस ने बांग्लादेशी जिहादियों को क्लीन चिट दे दी। कांग्रेस ने बांग्लादेशी हिंदुओं की हत्या को जायज ठहरा दिया। कांग्रेस ने एक बार फिर अपने ही देश को कटघरे में खड़ा कर दिया और कांग्रेस ने एक बार फिर मुस्लिम तुष्टीकरण का उदाहरण पेश किया। वैसे बांग्लादेश की आड़ में तुष्टीकरण और देश विरोधी सोच के इस सीरीज में सिर्फ दिग्विजय सिंह ही नहीं, बल्कि कई और किरदार हैं। ऐसे किरदार जिनको यूनुस सरकार की दरिंदगी दिखाई नहीं दे रही, जिनको बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार नजर नहीं आ रहा। इनका नाम है राशिद अल्वी। ये दिग्विजय सिंह के बयान को सही ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत में भी कट्टरपंथी सरकार है। मुस्लिमों के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। यही हाल बांग्लादेश में है। विजय जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। बांग्लादेश के अंदर कट्टरपंथियों की सरकार आ गई है। भारत के अंदर भी कट्टरपंथियों की सरकार आ गई है। वहां पर हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है, मंदिरों को तोड़ने की बात हो रही है, भारत के अंदर मस्जिदों पर हमला होता है। तुलनात्मक अध्ययन के पीछे तर्क होने चाहिए, लेकिन राशिद अल्वी के पास कोई तर्क नहीं है, क्योंकि उनका चश्मा वही दिखाता है जो वो देखना चाहते हैं। उनकी जुबान वही बोलती है जो वो सोचते हैं। तो टीएमसी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा भी अब इनके ही साथ हो लिए हैं। जिस जलते हुए बांग्लादेश के लिए मोहम्मद यूनुस की पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है, उस मोहम्मद यूनुस को किस्सा बता रही है और मोहम्मद यूनुस की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता बता रहे हैं। हमें ऐसा ही करना चाहिए कि लोगों को न्याय मिले, इंसाफ मिले,
जगह जगह शांति हो, वसुधैव कुटुंबकम का सवाल है। जब पूरा विश्व जो है एक है, तो कहीं किसी पे, चाहे किसी मज़हब का हो, किसी ज़ात का हो, किसी जाति का हो, उसके ऊपर ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। हम तो यही दुआ करेंगे, ये भी प्रार्थना करेंगे कि वहाँ के यूनुस साहब जो हैं नोबेल प्राइज़ विनर हैं, जो कार्यभार संभाला हुआ है प्रेसिडेंट का, अब हम चाहेंगे कि वो इन बातों को जरूर देखें और चिंता होनी चाहिए। कांग्रेस को लेकर टीएमसी तक के इन नेताओं की जुबान पर जो जयगान यूनुस के लिए हो रहा है और जो चुप्पी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर है, वो वाकई में हैरान और परेशान करने वाली है। सिर्फ अपना एजेंडा चलाने और तुष्टीकरण की सियासत करने वाले इन नेताओं की जुबान से अगर यूनुस को लेकर कुछ बड़े कड़े शब्द और कड़ा ऐतराज जताया जाता तो अच्छा होता। हिंदुओं के दर्द को साझा करने की कोशिश हुई होती तो अच्छा होता, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।